हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में। आर्थ्रोपोडा यह जो है टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस आदि के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। पीजीटी, टीजीटी बायोलॉजी के लिए और साथ साथ ये नीट के एग्ज़ाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है और एक क्लास 11 के सिलेबस में भी इंक्लूड किया गया है। ज्वाइंटेड अपेंडेज यानी आर्थ्रोपोडा का अर्थ होता है ज्वाइंटेड अपेंडेज। इसके जनरल कैरेक्टर की बात करें तो जो आर्थ्रोपोडा है, इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज। यानी आर्थ्रोपोडा सभी प्रकार के किंगडम में सबसे बड़ा फाइलम है। इसमें सबसे अधिक स्पीसीज पाई जाती हैं, यानी जाति पाई जाती हैं। ओवर 2/3 स्पीसीज जो होती हैं आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती हैं। अगर हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो दे में बी एक्वाटिक, यानी यह क्या होते हैं, जली हो सकते हैं, मराइन हो सकते हैं, फ्रेश वाटर हो सकते हैं। यानी एस पॉसिबल्स हैबिटेट, सभी प्रकार के जो पॉसिबल हैबिटेट हैं उन सभी में आर्थ्रोपोडा जो होते हैं पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं। एरियल हैबिटेट मुख्य रूप से इनका एरियल हैबिटेट होता है और इसके साथ साथ ये पैरासिटिक फॉर्म में भी जीवन यापन कर सकते हैं, फ्री लिविंग भी रहते हैं। और सम आर गैरगेरियस एंड फ्यू आर कॉलोनी, क्यों कुछ कॉलोनी में भी रहते हैं, जैसे कि एबीज मधुमक्खी जो होती हैं कॉलोनी में रहती हैं। सम आर्थ्रोपोड्स सा पेरेंटल केयर्स, कुछ आर्थ्रोपोड में पेरेंटल केयर्स भी देखने को मिलता है और कुछ आर्थ्रोपोड जो होते हैं वह पार्थोजेनेसिस होती हैं। जैसे कि मधुमक्खी में जो वर्कर मधुमक्खी होती हैं वह अनफर्टाइल एग के डेवलपमेंट्स के कारण बनती हैं, तो जो कि एक पार्थोजेनेसिस प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? पार्थोजेनेसिस। फॉसिल आर्थ्रोपोडा को हम ट्राइलोबीट्स कहते हैं। अगर बॉडी फॉर्म की बात करें तो द बॉडी फॉर्म वेरियसली शेप्ड, यानी विभिन्न प्रकार के यह शेप होते हैं और ये मुख्य रूप से सेगमेंटेड होते हैं एक्सटर्नली, यानी बाहरी रूप से देखने पर इसमें सेगमेंट पाए जाते हैं जो कि कई डिग्री पर हो सकते हैं। द सेगमेंटेड आर ग्रुप्ड इनटू 2 रीजन्स कॉल्ड टैगमाटा, टैगमाटा कहते हैं। अब जो देयर में भी 2 टैगमाटा, हेड एंड ट्रंक और सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन्स। सम फ्रॉम में भी 3 टैगमाटा, हेड होता है, थोरेक्स होता है और एब्डोमेन होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रॉन के केस में तो इसमें हेड रीजन यह है और उसके बाद थोरेक्स रीजन है और क्या है, एब्डोमेन रीजन है। द सेगमेंट आर नॉट सेपरेटेड इंटरनली बी सेप्टा यूनिक द एनिलिडा। अब बॉडी सिमेट्री की बात करें तो दीज आर बाइलेट्रियल सिमेट्रिकल होता है, यानी एक प्लेन से इनको 2 बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल इसमें डेवलप होता है, यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलता है आर्थ्रोपोडा में। हेड की बात करें तो इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर्म डिस्टिंक्ट हेड, यानी जो शरीर का इंटीरियर भाग होता है वह क्या करता है, वह उसका हेड रीजन है। इट कंसिस्ट मेनी फ्यूज सेगमेंट्स, जो कई सेगमेंट के जुड़ने से बनता है। इट बियर विल बी डेवलप्ड सम ऑर्गन्स, इसमें कुछ सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंपल आई हो सकती हैं, कंपाउंड आई हो सकती हैं और यहाँ पे एंटीना भी देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एंटीना है और मक्खी के केस में देख रहे हैं कंपाउंड आई देखने को मिल रहा है। हेड, ए कंपाउंड आई कंस्टिट ए mainly सिमिलर यूनिट्स कॉल्ड ऑस्मो ओमाटीडिया, जिसको कंपाउंड है उसमें क्या कहते हैं, कंपाउंड आइस में जो होते हैं छोटे आई स्पॉट जो होते हैं, एक आँख में छोटे आई स्पॉट होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कंपाउंड आइस। सर्वल इमेज फॉर्मेड बाय द आई मेक पॉसिबल द डायरेक्शन ऑफ इवन स्लाइटेस्ट मोमेंट ऑब्जेक्ट बिमनिंग सीन्स, यानी यह सभी दिशाओं में घूम करके किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अपेंडिक्स की बात करें तो सम या आल द सेगमेंटेड बियर अपेंडिज, यानी सभी में अपेंडिज जो होते देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है अपेंडिज जो होता है। दीज अपेंडिज आर ज्वाइंट, सभी अपेंडिज क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। दिस कैरेक्टर गिव द फाइलम इट्स नेम, यानी अपेंडिज के कारण ही इसे फाइलम आर्थ्रोपोडा संघ का जीव कहा गया है, यानी अपेंडिज ही क्या करता है, दिस अपेंडिज कैरेक्टर ही
गिव द फाइलम इट्स नेम, यानी इस फाइलम का नाम अपेंडिक्स के कारण ही आर्थ्रोपोडा पड़ा है। अपेंडिक्स, द अपेंडिक्स आर वेरियसली मॉडिफाइड, फीडिंग के लिए हो सकता है, वॉकिंग के लिए हो सकता है, जंपिंग के लिए हो सकता है, स्विंगिंग के लिए हो सकता है, क्लैंपिंग के लिए, सेंसरी रिसेप्शंस के लिए भी हो सकता है, कैपुलेशन और डिफेंस में भी ये यूजफुल होते हैं। तो जो अपेंडिक्स होते हैं वह एक फीडिंग में हेल्प कर सकते हैं, यानी वॉकिंग के लिए भी अपेंडिक्स हो सकते हैं, जंपिंग के लिए भी हो सकते हैं। इन सभी वर्क के लिए अपेंडिक्स जो होते हैं मॉडिफाइड होते हैं, यानी भिन्न भिन्न वर्क के लिए अपेंडिक्स क्या करते हैं, मॉडिफाइड होते हैं। जर्म लेयर की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बॉडी डेवलप्ड फ्रॉम द 3 जर्म लेयर्स, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म्स। और इंसेक्ट के अध्ययन को, यानी इंसेक्ट के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एंटेमोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोलॉजी। बॉडी वॉल की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ थिक काइटिनस क्यूटिकल्स, यानी उसके ऊपर एक काइटिनस की आवरण पाई जाती है, एंड सिंगल लेयर ऑफ इपिडर्मिस, और एक लेयर इपिडर्मिस होता है। द हार्ड क्यूटिकल्स रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ एंड प्रीडिक्टली चेंज ड्यूरिंग द ग्रोथ, द प्रोसेस इज कॉल्ड मॉल्टिंग, या इसको क्या कहते हैं हम लोग, मॉल्टिंग कहते हैं। तो यानी सभी प्रकार के जो जीव हैं उनके चारों तरफ एक कवरिंग होती है जो काइटनस की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटनस की। यह इंपॉर्टेंट फीचर है इसका कि जो क्यूटिकल है वो किसका बना है, काइटनस का बना है। बॉडी वॉल मसल्स डू नॉट फॉर्म ए काइटनस लेयर इंटरनल टू एपिडर्मल्स, दीज आर अरेंज इन द बंडल्स इच स्पेशलाइज टू मूव पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द बॉडी अपेंडेज। मसल्स जो होते हैं स्ट्राइड होते हैं, स्टेराइड होते हैं। कैसे होते हैं, स्टेराइड होते हैं। बॉडी कैविटी की बात करें तो बॉडी कैविटी अराउंड द विसरा कंटेंट ब्लड एंड इट इज कॉल्ड हीमोसील्स। क्या कहलाता है, हीमोसील कहलाता है। ट्रू सिलोम्स प्रेजेंट, ट्रू सिलोम रिड्यूस टू कैविटी टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है, यानी माउथ से एनस तक क्या होता है, पाया जाता है। इट हैज 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स, 3 रीजन इसमें देखने को मिलता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। इंटीरियर रीजन्स और मिडिल और उसके बाद पोस्टीरियर रीजन्स। इंटीरियर रीजन्स में मुख्य रूप से स्टोमेडियम होता है, और मिडिल रीजन में जो होता है मेसेड्रॉन होता है, और पोस्टीरियर रीजन में जो होता है प्रोक्टोडियम। क्या होता है, प्रोक्टोडियम होता है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फेरनिक्स है, यानी माउथ जो होता है फेरनिक्स में ओपन होता है, और फेरनिक्स जो होता है ओसेफैगनस में ओपन होता है। ओसोफैगनस से जो फूड होता है क्रॉप में जाता है, क्रॉप में जो होता है यहाँ पे स्टोर होता है। फिर उसके बाद यह गिजार्ड में जाता है। गिजार्ड क्या करता है, एक प्रकार से यह गिजार्ड जो होता है भोजन को आप कह सकते हैं वहाँ पे उसका भोजन को जो कर किया जाता है उसको पीसने, यानी गिजार्ड के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं छोटे छोटे वेन्स हैं जिसको हिपैटिक्स कैका कहते हैं। क्या कहते हैं, हिपैटिक्स काइका कहते हैं। और उसके बाद पीछे का जो है वह है मिडगट है। क्या है, मिडगट है। और मिडगट जो होता है, और मिडगट जाकर के फाइनली ओपन हो रहा है इलियम में, और इलियम ओपन हो रहा है क्लोएका में, और क्लोएका जाकर के रेक्टम में ओपन हो रहा है। और यहाँ पे मैलपिघियन ट्यूब्यूल्स भी दिखाई दे रहे हैं, जो इस तरह का संरचना देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसको कहते हैं मैलपिघियन ट्यूब्यूल्स, जो इसका क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्या है इसका, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इसका। तो इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें पाया जाता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, माउथ टू एनस उपस्थित होता है। 3 डिस्टिंक्ट रीजन है, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। इस रीजन को एंटीरियर कहते हैं, और यहाँ पे जो है इसको मिडिल कहते हैं, और पीछे का जो ये रीजन है इसको क्या कहते हैं, हम पोस्टीरियर कहते हैं। माउथ प्रोवाइडेड विथ मूवेबल अपेंडिक्स कॉल्ड द माउथ पार्ट्स, दीज आर वेरियसली एडॉप्टेड, यानी जो माउथ होता है वह विभिन्न प्रकार
विभिन्न प्रकार के जीवों में विभिन्न प्रकार के लिए क्या होता है, एडॉप्टेड होता है। यह बाइटिंग और च्युइंगिंग के लिए भी हो सकता है। उसके साथ साथ यह पिनक्रिसिंग और सकिंग के लिए भी हो सकता है, स्पोगिंग के लिए हो सकता है और लैपिंग के लिए भी हो सकता है। डाइजेस्टिव इज कंप्लीट एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी डाइजेशन जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, यानी एक ट्यूब में होता है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये एक ट्यूब नली में यह पूरा डाइजेशन हो रहा है, तो ये कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर है। गैस एक्सचेंज कैसे होता है, तो देयर इज ए वैरायटी ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट आर्थ्रोपोड ग्रुप्स, यानी विभिन्न प्रकार के आर्थ्रोपोड ग्रुप में जो गैस एक्सचेंज होता है, जैसे इंसेक्ट में जो होता है इंसेक्ट में गैस एक्सचेंज जो होता है ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा होता है। क्रेस्टियंस में जो होता है, क्रेस्टियंस में गिल्स के द्वारा होता है। और आर्चिनिड्स में जो होता है बुक लंग्स के द्वारा होता है। और किंग कार में जो होता है, किंग कार में भी यह बुक गिल्स के द्वारा होता है। तो कई बार पूछता है कि इंसेक्ट में गैस एक्सचेंज यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तो ट्रैकियल ट्यूब है। क्रेस्टेशियंस में कैसे होता है, तो गिल्स के द्वारा होता है। और आर्चिनिड्स में किस प्रकार का रेस्पिरेटरी अगर ऑर्गन है, तो बुक लंग्स है। और किंग कार में क्या है, तो बुक गिल्स है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम्स इज ओपन, यानी खुला प्रकार का होता है। ब्लड फ्लो इन हीमोसिल्स, यानी ब्लड जो होता है हीमोसिल में बहता है इंस्टेड ऑफ द ब्लड विसल। ब्लड इज कॉल्ड हीमोलिम्फ एंड कलरलेस, यानी इनका जो ब्लड होता है वह कलरलेस होता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का पिगमेंट नहीं पाया जाता है। डॉर्सल प्लास्टुटेट टू में भी चेम्बर्ड ट्यूबुलर हार्ट इज प्रेजेंट होता है, यानी जो ट्यूबुलर हार्ट है यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्या है, ट्यूबुलर हार्ट, इसमें क्या होता है, उपस्थित होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो आर्थ्रोपोड में इंसेक्ट में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वह मैलपिघियन ट्यूब्यूल है। और क्रेस्टेशियंस में जो होता है ग्रीन ग्लैंड होता है या एंटेनरी ग्लैंड होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। आर्चिनिड्स में जो होता है वह कोकैल ग्लैंड्स होता है। और किंग कार में जो होता है कोएकल्स ग्लैंड जो होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो मुख्य रूप से जो एक्वाटिक होते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, इनको मोनोटेलिक उत्सर्जन करते हैं। और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में होते हैं, जैसे इंसेक्ट में आप कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक होते हैं, तो वह यूरिक एसिड्स का उत्सर्जन के रूप में उसको बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार के यूरिकोटिलिजम्स, यानी यूरिकोटिलिजम्स जो होते हैं उत्सर्जन देखने को मिलता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम इट कंपेयर टू सर्क्यूमेट्रिक्स रिंग, यानी डबल सॉलिड मिड वेंट्रल्स नर्व कार्डिया क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। सेंस ऑर्गन की बात करें तो आई होता है, सिंपल या कंपाउंड आई होता है। और उसके बाद कीमो रिसेप्टर भी इसमें देखने को मिलता है। टेक्टिकल्स रिसेप्टर भी होते हैं। और स्टेटोसिस्ट एक प्रकार का बॉडी बैलेंसिंग ऑर्गन है, इसमें देखने को मिलता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सेक्स आर सेपरेट होते हैं, डायसियस होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। गोनेड्स डक्ट होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है। मोस्ट रूप से आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं ओवी पैरुगस होते हैं, यानी एग लेइंग करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कैप्रिकॉन्स, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो ओ वीवी पैरुगस होते हैं, यानी वो वीवी पैरुगस का मतलब यह हुआ कि जो जिनके फर्टाइल एग जो होते हैं वह बाहर तब निकलते हैं जब उनके यंग वन जो होते हैं उस फर्टाइल एग में पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाएंगे। तो फर्टाइल एग में फर्टाइल एग जब बनता है तो यह मदर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बाहर नहीं निकलता, मदर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तब तक रहता है जब तक कि वह पूरी तरह से डेवलप्ड उसमें जो होते हैं यंग वन उसके न निकलने लगे। तो जैसे ही वह पूरी तरह से मैच्योर होता है उसमें से यंग वन निकलने लगते हैं। तो इस प्रकार के जो होते हैं इस प्रकार के कंडीशंस को हम ओवी पैरुगस कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवी पैरुगस कहते हैं। एक होता है वीवी पैरुगस। वीवी पैरुगस मुख्य रूप से यूथेरिया में देखने को मिलता है, जहाँ पर जो होते हैं बच्चे को जो होती हैं मदर्स जन्म देती हैं। और यहाँ पे ओवी पैरुगस यानी जो फर्टाइल एग है वह मदर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रहेगा और डेवलप्ड हो जाएगा। और डेवलप्ड होने के बाद तो जब उसमें से यंग वन बाहर निकलेगा तो इस प्रकार का जो होगा कंडीशंस कहलाएगा
ओवीवीवी पैरुअस कहलाएगा। और ओवी पैरुअस यानी इसमें क्या होता है, एक लेइंग करता है इसमें। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है और फ्यू में इक्वाटिक यानी जली होता है। एक्सटर्नल होता है और जली होता है बट इंटरनल इन द मेजॉरिटी, लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है, इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक्सटर्नल होगा तो उस समय क्या होगा, जली होगा, लेकिन यह मुख्य रूप से मेजॉरिटी रूप से देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, शरीर के अंदर होता है। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, यानी लार्वल स्टेज देखने को मिलता है। लाइफ हिस्ट्री यूजली इंक्लूड द लार्वल फॉर्म विच अंडरगोज वेराइंग डिग्रीज ऑफ द मेटामॉर्फोसिस टू बी बिकम एडल्ट्स, यानी जो लार्वा होता है उसमें डेवलपमेंट होते हैं और उसके बाद वह किस में बदलता है, एडल्ट में बदलता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। जैसे कि मॉस्किटो का जो लार्वल स्टेज है उसको हम व्रिंगलर कहते हैं। क्या कहते हैं, व्रिंगलर। बीटल का क्रब कहा जाता है। हाउस फ्लाई का जो होता है मैगोटा कहते हैं। और बटरफ्लाई का जो होता है कटर पिलर्स इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, कटर पिलर्स। यह इसका क्या है, लार्वल स्टेज है। यूनिक फीचर की बात करें तो आर्थ्रोपोडा में जो यूनिक फीचर हम लोग को देखने को मिला, ज्वाइंटेड अपेंडेज देखने को मिला इसमें। मॉडिफाइड द वेराइटी ऑफ फंक्शंस, जो जिनका काम भिन्न भिन्न है। टॉग्स ज्वाइंट एस्कोस्केलेटन, और इनके चारों तरफ जो कवरिंग है वह काइटिनस प्लेट की होती है, यानी इनके बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है जो काइटिनस होती है। ट्रैचिया फॉर द रिस्पिरेशंस इन मेजॉरिटी ऑफ केस, यानी मुख्य रूप से इनमें जो होती है रिस्पिरेशन ट्रैचिया के द्वारा होता है। कंपाउंड आई देखने को मिला, जैसे कि मक्खी में मेलफिगियन ट्यूब्यूल मिला जो कि एक प्रकार का उत्सर्जन आर्गन है जो कि कॉकरोच में पाया जाता है। पावर ऑफ फ्लाइट यानी उड़ने की कैपेबिलिटी देखने को मिला यहाँ पे मोस्ट ऑफ इंसेक्ट में। मेनी रिलीज फेरमोन्स, यानी एक प्रकार का यह आप कह सकते हैं एक प्रकार का यह तत्व है जो कुछ इन आर्थ्रोपोड संघ के जीवों के द्वारा इसका उत्सर्जन किया जाता है इन्वायरमेंटल में। सीलिया और फ्लैजिला इसमें क्या दिखाई दिए, एब्सेंट दिखाई दिए। एडवांस ओवर द एनिलिडा, यानी एनिलिडा से इसमें क्या क्या विकास हुआ, यानी एनिलिडा कंपेयर में देखें तो इसमें क्या क्या कुछ अलग देखने को मिला है एनिलिडा से। तो डिस्टिनेक्ट हेड देखने को मिला है इसमें, ज्वाइंटेड अपेंडेज देखने को मिला, ज्वाइंटेड एस्कोस्केलेटन देखने को मिला और स्ट्राइड मसल इसमें देखने को मिला। स्पेशल रिस्पिरेटरी ऑर्गन इसमें देखने को मिला सच एस गिल्स, ट्रैकिया, बुक, लंग्स, मेजॉरिटी ऑफ केस में यह हमने लोग देखे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में। वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन सच एस कंपाउंड आइज, स्टेटोसिस, एडेटोरियर ऑर्गन्स, टेस्ट इत्यादि। इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड फेरोमोन सेक्रेशन फॉर द कम्युनिकेशंस, यानी फिरामोन्स का जो स्राव है एक प्रकार की इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा किया गया है जो कि एक प्रकार हार्मोन्स है जो कम्युनिकेशंस के लिए इसमें यूज किया गया है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट जो होते हैं जैसे कि एपीज यानी मधुमक्खी, बॉम्बैक्स, और उसके बाद लैसिफर यानी लाख के जिससे प्राप्त होता है, और उसके बाद प्राण। और कुछ एग्जाम्पल जैसे वेक्टर के रूप में है तो एनफिलीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर और एडीज मच्छर देखने को इसमें मिले जो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। तो आशा करते हैं कि आर्थ्रोपोड में आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।